नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल इंडिया व भारत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन मुगल शासकों द्वारा भारत पर राज किया गया अलग अलग समय पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मुगल शासकों के द्वारा किए गए अनेकों कार्यों को देखते हैं। कृपया वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी हमारी वीडियो। बाबर ने पानीपत में प्रथम युद्ध में 1526 के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित किया और इस प्रकार अंत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। बाबर ने 1530 तक शासन किया और उसके बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था जिसने पिता के बाद राज्य संभाला और मुगल राजवंश का द्वितीय शासक बना। उसने लगभग एक दशक तक भारत पर शासन किया, किंतु फिर उसने अफगानी शासन शेरशाह सूरी ने पराजित किया। हुमायूं अपनी पराजय के बाद लगभग 15 वर्ष तक भटकता रहा। इसी बीच शेरशाह सूरी की मौत हो गई और उसके उत्तर पूर्वी सिकंदर सूरी को पराजित करने में सक्षम रहा तथा दोबारा हिंदुस्तान का राज्य प्राप्त कर सका। शेरशाह सूरी एक अफगान नेता था जिसने 1540 में हुमायूं को पराजित कर मुगल शासन पर विजय पाई। शेरशाह ने अधिक से अधिक 5 वर्ष तक दिल्ली के तख्त पर राज किया। शेरशाह तख्त पर बैठने के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। 5 वर्ष के दौरान वह 1945 में उसकी मौत हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर उसका उत्तराधिकारी बना और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मौत हो गई। अकबर को इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव संतुष्ट बनाई। अकबर की मृत्यु उसके तख्त पर आरोहण के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में हुई और सिकंदरा में आगरा के बाहर दफनाया गया। उसके बेटे जहांगीर ने तख्त को अकबर की मृत्यु के बाद अकबर के स्थान पर उसके बेटे सलीम ने तख्त-ओ-ताज को संभाला, जिसने जहांगीर की उपाधि पाई, जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता। उसने मेहर उन निशा से निगाह किया जिसे उसने नूरजहां दुनिया की रोशनी का खिताब दिया। जहांगीर के शासनकाल में कला साहित्य और वास्तुकला फली फूली और श्रीनगर में बनाया गया मुगल गार्डन उसकी कलात्मक अभिरुचि का स्थानीय प्रमाण है। उसकी मृत्यु 1627 में हो गई। जहांगीर के बाद उसके द्वितीय पुत्र खुर्रम ने 1628 में तख्त संभाला। खुर्रम ने शाहजहां का नाम ग्रहण किया जिसका अर्थ होता है दुनिया का राजा। उसने उत्तर दिशा में कंधार तक अपना राज्य विस्थापित किया। मुगल शासन शाहजहां के कार्यकाल में अपने सर्वोच्च बिंदु पर था। ऐसा अतुलनीय समृद्धि और शांति के लगभग 100 वर्ष तक हुआ। शाहजहां को वास्तुकार राजा भी कहा जाता है। लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित ये दोनों इमारतें सिविल अभियांत्रिक तथा कला की उपाधि के रूप में खड़ी हैं। इसके अलावा आज ताजमहल के लिए भी शाहजहां को याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। औरंगजेब ने 1658 में तख्त संभाला और 1707 तक राज किया, जो अकबर के बराबर लंबा कार्यकाल था, परंतु दुर्भाग्य से उसने अपने 5 बेटों को शाही दरबार से दूर रखा और इसका नतीजा ये हुआ कि उसमें से किसी को भी सरकार चलाने की कला का परीक्षण नहीं मिला। 1707 में 90 वर्ष की आयु तक मृत्यु के समय कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। उसकी मौत के बाद विघटनकारी ताकतें उठ खड़ी हुई और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।